अच्छा, देवताओं ने पिया था अमृत, देवताओं ने क्या पिया? और शंकर जी ने पिया विष। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, जबकि शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अच्छा बताओ, देवताओं का स्थान ऊंचा है कि शंकर जी का स्थान ऊंचा है? बोलो। हाँ, शंकर जी का स्थान कई गुना, वो देवाधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं। अब ये बताओ कि अमृत पीने वाले तो देव रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। क्या मैसेज मिला? क्या मैसेज मिला? मैसेज ये मिला कि सुख में रह करके सुख में रहने वाले बड़े नहीं बनते, अमृत पीने वाले नहीं। समाज का अपमान सहकर भी, समाज की गालियां सहकर भी सबका भला करे, समाज का जहर पीकर भी नेकी की भावनाएं रखे, वो महान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपके अंदर भी रहता, मैं भी इसके साथ मौका मिलेगा तो बताऊंगा, तेरे साथ भी मैं गलत करूंगा। नहीं, उसने तो किया, करने दो, वो उसके संस्कार थे, आप भी उसकी तरह कर जाएंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? वो आपकी तरफ जहर फेंक रहा है, बुरा कर रहा है, करने दो, लेकिन आप उसके लिए बुरा ना करना। जब जहर निकला तो सबने कहा शंकर जी पी जाओ, लेकिन जब अमृत निकला तो कोई ना आया कि शंकर जी जरा ये भी पी लो। अमृत पिलाने ना आए देवता, जहर पिलाने आए। ये दुनिया आपकी अच्छाई देखने नहीं आती, आपकी बुराइयां देखने आती है। आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य की अच्छाइयां कुछ लोग नहीं देखते, वो सिर्फ बुराई देखते कि आपके भीतर बुराई क्या है, हम उसे पकड़ेंगे और उसे मीडिया के सामने रखेंगे और उन बुराइयों पर चर्चा होती है। आपने भी देखा होगा, मैं जितने न्यूज चैनलों पे गया वहां मेरी बुराइयों पे चर्चा हुई। किस पे चर्चा हुई? कि मैंने गलती क्या की, मैंने गलत क्या कहा, उस पर चर्चा हुई। मैंने अच्छा क्या किया, अच्छा क्या कहा, उस पर एक भी चर्चा नहीं हुई। इससे ये पता लगता है कि समाज को आपकी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, समाज को सिर्फ आपकी बुराई से लेना देना है। लोग आपकी अच्छाई क्यों परोसेंगे? वो लोग, वो तो बुराई देखेंगे ना। तो दुनिया बुराई देखती है, लेकिन शंकर जी उस जहर को पीकर भी प्रसन्न थे। उसी तरह शंकर जी से सीखा मैंने कि समाज की कुछ लोगों की बुराई करने के बाद भी मैं उन्हें गलत उत्तर नहीं देता, उनके लिए गलत भाव नहीं रखता। मैं हर समय प्रसन्न रहकर उनकी उस आलोचनाओं को भी सहता हूँ। जैसे शंकर जी वो जहर का प्याला पी गए, सह गए और अपने कंठ में ही रखा, जहर को नीचे नहीं उतरने दिया। शंकर जी ने जहर को कहाँ रखा? इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? अच्छा, शंकर जी का वो जहर गले पे ही रह गया, नीचे नहीं उतरा। क्या मैसेज है इसका? क्या सीखा इससे आपने? कि कोई भी आपको गलत कहे तो सुनो, शब्दों तक गलती हो चलेगी, आपके शब्द गलत। जैसे तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, कई बार तुम्हारा पिता तुम्हें कठोर शब्द बोलता है, ए चल निकल जा मेरे घर से, कुछ करता धरता नहीं है। माँ बोलती है जा, कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता, पड़ा खाता है। एक बात बताओ, कई बार माँ बाप बच्चों को डांटते हैं कि नहीं? और डांटने में कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जैसे शंकर जी के जहर केवल गले में था, नीचे नहीं उतरा, उसी तरह माँ बाप के केवल शब्द कठोर होते हैं, हृदय कठोर नहीं होता। गले में जहर है चलेगा, दिल में जहर नहीं होना चाहिए, मन में जहर नहीं होना चाहिए। वो लोग अच्छे होते हैं जो शब्दों के बुरे होते हैं पर दिल के अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं शब्दों के बड़े मीठे होते हैं पर दिल के बड़े बुरे होते हैं। जो दिल का बुरा है, जिसके दिल में जहर है वो बुरा है, जिसके गले में जहर है वो अच्छा है। कई बार मैं कथा में बहुत कड़ी बातें बोल देता हूँ, कठोर शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, तो उन पर डिबेट होने लग जाती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। क्या करें, समाज को सुधारने के लिए कई बार कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं।
जैसे माँ बाप बच्चों के लिए कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वो शब्द कड़े हैं, शब्दों में कठोरता है, माँ बाप के दिल में कठोरता, हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा। जब बाली राम जी से लड़ रहा था, क्या बोला? राम आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मुझे मारा। क्यों मार दिया? मैं तो बंदर हूं, मेरी क्या गलती थी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे छिपके मार दिया। बाली बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा था राम के लिए कि आप तो समदर्शी थे, क्यों मार दिया मुझे छिपके? मेरी गलती बताओ, मैं तो बंदर था। बड़े कठोर शब्द बोला। लेकिन बाली के प्रसंग में लिखा है कि बाली शब्द तो कठोर बोल रहा है, लेकिन राम के लिए उसके हृदय में बहुत प्रेम है। वो हृदय का बहुत अच्छा था, हृदय से राम से बहुत प्यार करता है। वो भीतर से प्यार है, ऊपर से कठोरता। जैसे माँ बाप ऊपर से कठोर बन जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा हो गया है, पक गया है, तो माँ जल पकड़ लेती है बच्चे का पाँव और चीरा लगाता है डॉक्टर, बच्चा तड़पता है, चिल्लाता है। माँ कठोर हो जाती है तो कितना भी तड़पेगा, चिल्लाएगा, पर चीरा तो मैं लगवाऊंगी। बच्ची को लगता है ये माँ है कि जल्लाद है, ये मारी डाल रही है, लेकिन वो माँ का हृदय तो तुम्हारे लिए बड़ा कोमल है, लेकिन बाहरी व्यवहार बड़ा कठोर दिखता है। हाँ या ना? सही है कि गलत है? बाहर से वो बड़ी कठोर दिख रही है, पर भीतर से तुम्हारे लिए जितना भला वो सोच रही है, तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता, उतना भला कौन सोचेगा? बस यही है कि कई बार भगवान भी अपने भक्तों के साथ, लोग कहते ना हम अच्छा करते हैं बुरा होता है, कई बार भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए वो कठोर हो जाते हैं, पर बाहर से कठोर है, भीतर से बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। इसलिए आप गले से कठोर हो जाइए, शब्दों के बुरे बन जाइए, पर हृदय के बुरे मत बनिए, दिल के बुरे मत बनिए। जहर गले तक हो सही है, हृदय में ना चला जाए। इसलिए शंकर जी की जहर गले में है, हृदय में नहीं है। बात समझ में आई? तो शंकर जी समुद्र मंथन का वो जहर पी गए और देवाधिदेव महादेव बन गए। बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम की गौ माता प्रकट भई। देखो गौ माता कहां से प्रकट भई? समुद्र मंथन से। कहां से प्रकट भई? जोर से। फिर उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला। इसलिए गौ माता रखा करो। अभी आप लोगों ने सुना तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में क्या मिलाया गया? चर्बी सुअर की। कैसे मिलाई गई? लड्डुओं में जो घी का प्रयोग होता था, आपको पता है आजकल जो घी बनता है काय का बनता है? देसी घी काय का बनता है आजकल? बोलो। आजकल बाजार में लगभग कुछ परसेंट घी बाजार में ऐसा है जो देसी घी के नाम पर बिक रहा है, पर वो सुअर की चर्बी है। घी कैसे बनता है चर्बी का? जानवरों को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, फिर उसके सारे बाल वाल सब झड़ जाते हैं, ऊपर का केवल मांस रह जाता है। फिर उस मांस को कढ़ाई में ऐसे भून तलते हैं, तो उसकी जो चर्बी है, शरीर जो चमड़ा है, वो चमड़ा ना वो घी के फॉर्म में हो जाता है। आपने देखा होगा जब मुर्दा जलता है ना, तो चमड़ी पिघल पिघल के गिरती तो है। हमारी चमड़ी है, ये भी तो एक प्रकार का ऑयल है, तेल है। तो फिर सुअर में सबसे ज्यादा ऑयल होता है, उसकी चमड़ी से सबसे ज्यादा ऑयल बनता है। हर जानवर की, कोई भी जानवर ले लो आप, सुअर अधिक मात्रा में। तो सुअर की वो सारी चमड़ी लिक्विड फॉर्म में ले आई जाती है, और वो जो लिक्विड फॉर्म है उसे ही बाद में पैक करके बेच दिया जाता है घी के नाम से। उसमें 1% भी शुद्ध घी नहीं होता। तो आप बाजार का जो घी प्रयोग करते हो, तिरुपति बालाजी में क्या हुआ? तिरुपति बालाजी में घी आया 300 रुपए, 350, 400 या 500 रुपए किलो वाला। अब 500 रुपए किलो में शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? और वहां के लड्डुओं में वो घी मिलाया गया। वो घी नहीं था, शुद्ध चर्बी थी सुअर की, और उसके लड्डू बन बन के भगवान जी को भोग लग रहे और भक्तों में बट रहे, और वहां की सरकार ये कर रही थी।
क्योंकि वो मंदिर सरकार के अंडर में है ना, वो मंदिर प्राइवेट नहीं है, कोई संत के हाथ में नहीं है, वो सरकार के गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखो, एक भी मदरसे, एक भी चर्च और एक भी क्या बोलते हैं उनको, गिरजाघर है और मस्जिद, एक भी मस्जिदें सरकार के अंदर में नहीं है, एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसे सरकार के अंदर में नहीं है। लेकिन सारे मंदिर, हिंदू समाज धर्म के अधिकाधिक मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। और सरकार अपने कब्जे में लेकर देखो, प्रसाद में मिलावट, उन्हें तो सस्ता चाहिए। यदि प्राइवेट हाथ में होता, संतों के हाथ में यदि मंदिर होगा, तो संतों को गाय से बड़ा प्रेम है। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में भी, हमारी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में जो भोग लगता है, यहाँ तक कि भक्तों की रोटी में जो घी चुपड़ा जाता है, वो गौरी गोपाल गौशाला की गाय का शुद्ध घी निकाल कर सबको खिलाया। हम कहते हैं आप तेल खाओ पर बाजार का घी ना खाओ, ये घी है ही नहीं। 500 रुपए में, 800 रुपए में घी मिल ही नहीं सकता। 1 लीटर दूध की कीमत क्या है बाजार में? 60 रुपए, 60 रुपया किलो घी मिल रहा है। और 60 रुपए किलो जो घी मिल रहा है वो बिना क्रीम वाला मिल रहा है, उसकी क्रीम निकाल दी जाती है, तब वो 60 रुपए किलो का है। यदि क्रीम वाला घी दूध लेंगे पूरा ओरिजिनल, तो वो 80 रुपए मिल जाएगा, 70 रुपए तो मिलेगा। तो 1 लीटर घी की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपए है, और क्रीम वाला लो तो 70 रुपए। अब मैया बताओ, कितने लीटर घी, कितने लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है? जरा बताओ, किसको आइडिया है? कितने किलो दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है? 10, कम से कम 15, 14, 15, कम से कम 15 लीटर दूध चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? तब बनेगा घी। और 15 लीटर दूध से ज्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। मैं तो एक लमसम बोल रहा हूं, वो तो कंफर्म आप करिएगा, चेक करिएगा। अब 15 किलो घी 60 रुपए के हिसाब से, 15 किलो दूध 60 रुपए के हिसाब से कितना हुआ भैया? गणित कौन जानता है? 900 रुपए हो गए? हमारी गणित कच्ची है, आप समझो। 900 हो गए। अब लीगल तरीके से 900 रुपए का तो दूध है, फिर उसमें पकाने में गैस, चूल्हा, आग, आदमी की मेहनत करने वाला कम से कम 200 रुपए तो लेगा ना, गैस का, आग का, खुद की मेहनत का। क्यों? सही देखा जाए तो 900 रुपए से ज्यादा का ही दूध है, केवल दूध 900 का है। और उसके बाद गैस है, कम से कम 300 रुपए, 200, 300 तो उसकी मेहनत 1 किलो में बनेगी ना, सब गैस वैस मिला के, आग भट्टी मिला के, तो कितने का हो गया? 1200-1300 रुपए किलो का घी ऑन रिकॉर्ड है असली में, जो घर पे आप बना के चेक कर सकते हैं, इतना खर्चा आएगा। 1300 रुपए किलो घी है लगभग, लेकिन बाजार में कितने रुपए किलो बिक रहा है? बाजार में 800 रुपए किलो मिल रहा है, 600 भी मिल रहा है, 700 में भी मिलता है। बाजार में घी पूछिए क्या भाव चल रहा है? 800 रुपए मिल जाएगा, 900 रुपए का। अब बताओ कि जब उसकी उचित लागत ही नहीं है तो वो कैसे मिल रहा? मतलब उसमें सुअर का चर्बी है। असली घी उचित अच्छी देसी गाय का तो 1500 में मिलेगा आपको। यदि 1500 का घी है और वो भी आप कहूँ गौ माता के आसपास से घी है, गौशालाओं का, तब तो वो घी खाने योग्य है। बाजार का घी जो 1000 रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए किलो, वो भी कैसे कह दें कि शुद्ध? इसलिए आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो। और सुनो, पूजा वाला घी अलग मिलता है बाजार में, वो 300 रुपए किलो मिलता है। अब सोचो कि वो पूजा वाला घी है,
उस समय सुअर की चर्बी ही है और आप उससे आहुति देते हैं भगवान को, स्वाहा स्वाहा, तो आप ये पुण्य कर रहे हैं या पाप? इसलिए या तो यज्ञ मत करो, और यज्ञ करो तो पहले घर में गाय लाओ, शुद्ध गाय का खुद घी निकालो और उस घी की आहुति डालो, तब वो ये यज्ञ सफल होगा। बाजार के घी के भरोसे पूजा ना करना, बाजार के घी को रोटी चुपड़ के भगवान को भोग ना लगाओ। इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं, तुम सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तेल की रोटी चुपड़ लो। तुम तेल खा लो भैया, पर घी ना खाओ बाजार का। घी खाओ पर शुद्ध गाय का खाओ। आप एक काम करो, एक छोटी सी मशीन आती है, मूंगफली डालो तो तुरंत वो तेल निकाल देती है, वो घर पे रखो। बाजार का रिफाइंड तेल भी मत खाओ। रिफाइंड का क्यों खाना? मूंगफली डाला तुरंत तेल निकल गया। शुद्ध तेल खाओ ना, उसका छौंका लगाओ दाल में, साग में, उसी को चुपड़ लो। सरसों का तेल चुपड़ के तो हमने रोटियां बचपन में खूब खाई हैं। आप में से कितने लोगों ने रोटियों में सरसों का तेल चुपड़ के खाए? नमक धुरक लिया और सरसों का तेल और वो बना ली गोल गोल, मस्त, खूब खाई हमने, खूब। सरसों का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है, लेकिन कौन सा? कच्ची घानी। खुद लाओ मशीन, एक 10,000 रुपया की मशीन आ जाती है पेरने वाली। उसमें आप चाहे मूंगफली डाल दो, तिल डाल दो, और जो भी आपको तेल निकालना है उसका तेल निकालो तुरंत। आपको चाहिए कितना? इतना सा चाहिए, छटाक भर रोज। आपके दाल में 2 चम्मच तो घी तो वही प्रयोग करो, या फिर एक काम करो, आप दूध खरीदो गौशालाओं से और दूध का फिर खुद घर में घी बना लो। सही कहता हूं, बाजार के घी को रोटी चुपड़ के भगवान को भोग ना लगाओ। अब ये घी भगवान को भोग लगाने के काबिल योग सही है कि मैं गलत कह रहा हूं? बताओ। इसलिए और आप लोग ये सर्च करना, एक दिन आप ना 15 लीटर दूध खरीद के और ट्राई करना कि 15 लीटर में कितना घी निकला, तो एक अंदाजा हो जाएगा कि देखो बाजार में क्या शुद्धता है, क्या शुद्धता है। इसलिए अब देखिए, भगवान के मंदिर में जब चर्बी का भोग लग रहा है तो फिर और जगह की क्या स्थितियां होंगी? जबकि तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है, वहां सरकार, अब वो मंदिर सरकार के अंडर पे है, पूरा पैसा उसका सरकार रखती है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाता। जबकि होना क्या चाहिए, तिरुपति मंदिर में कम से कम 1 लाख तो गौ माता का संरक्षण हो, तो गाय का संरक्षण भी हो जाएगा। कम से कम 5,000 गाय तो रखो। यदि अनिरुद्धाचार्य 500-400 गौ माता की सेवा कर सकता है, तो तिरुपति में तो कम से कम 5,000 गाय की सेवा हो सकती है। इसी बहाने गाय की सेवा हो, और गाय का आप शुद्ध घी निकालो और वो लड्डुओं में डालो, और वो बढ़िया भगवान जी का भोग लगे। मिलावटी चीज़ों से बचो। और अब तो मैं बिल्कुल ये कहे देता हूँ कि बाजार के घी से बचना चाहिए, कोई भी ब्रांड का हो, अब तो भरोसा नहीं। एक बात बताएं, आज जितनी खपत घी की है भारत में, क्या इतनी गाय भैंस हैं? लोग कहते हैं गाय का घी, जितना भी घी मिलता है सब में गाय की फोटो बनी रहती है। बाजार में जितना घी मिलता है सब में फोटो किसकी? क्या इतनी गाय हैं? कहां से आ रहा है ये घी? सोचने की बात है कि आप ना इतना सारा घी सप्लाई कर रहे हैं पूरे भारत में, और भारत के बाहर भी आप घी बेच रहे हैं। कहां से आ रहा है भाई? कुछ चीजें तो सीमित हैं। सही, इतना दूध उत्पादन नहीं होता, सही कह रहे हैं आप, दूध का उत्पादन इतना नहीं है। आपने सुना होगा दूध भी नकली मिलता है, सुना होगा न्यूज चैनलों पर कई बार। आजकल दूध भी नकली है, खोवा भी नकली। मिठाइयां तो आपने सुनी होंगी, खोवा मावा जो होता है जिसकी मिठाई बनती है, खोया भी नकली है, दूध भी नकली, और घी तो नकली पकड़ में आ ही गया। अब असली रहा क्या? अब असली तो आप हैं खाने वाले, नकली चीज खा रहे हैं असली लोग, नकली चीज खा रहे हैं असली लोग। कंपनियां बुद्धू बना रही हैं आपको, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, कंपनियां आपको बुद्धू बना रही हैं, चर्बी बेच रही हैं घी के नाम पर। इसलिए समाधान है कि आप तेल का प्रयोग करिए, कच्ची घानी का, जो कि मैंने बताया। दूसरा समाधान है घर में गाय रखो, और इतनी बड़ी आप लोग
घर बनाते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, इतने महंगे कुत्तों का शौक है, एक गाय का शौक भी रखिए साहब, शुद्ध खाओ। बोलिए गौ माता की। तो बाजार के घी से कितने लोग अब सावधान होंगे? तिरुपति बालाजी में प्रसाद का दोष नहीं था, दोष तो मिलाया गया घी का था। प्रसाद में तो क्या दोष था, उसमें आपने घी जो मिलाया, वो घी बनाने वाली कंपनियों पे केस करना चाहिए ना, कि भाई आपने इस तरह कैसे। और सुनो, एक षड्यंत्र और है, ये कुछ विधर्मी लोग चाह रहे हैं कि आपका धर्म बिगड़े, आपकी भावना आहत हो, इसलिए जानकर भी लोग, अब सोचिए, अब मंदिरों के प्रसाद में भी अब देखिए मिलावट है, तो फिर आदमी कहां जाए? अब घर पे मिठाई बनाओ और घर पे मिठाई बना के उस मिठाई का भगवान जी को भोग लगाओ, बच्चों को वही खवाओ। तो गाय समुद्र मंथन से प्रकट भई, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने लिया। ऐसे देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान ने कार्य किया, बांटा अमृत। वामन भगवान प्रकट भय और राजा बलि पर कृपा की। मत्स्य भगवान प्रकट भय, हयग्रीव नाम पर कृपा की। भगवान राम आए, रावण को मारकर सीता माता और राम जी राजा रानी बने, अयोध्या के राजा राम बने। भगवान श्री कृष्ण का भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ जेल के भीतर। जेल से भगवान गोकुल आए और गोकुल में उत्सव हुआ, बाल लीलाएं हुई। शंकर जी आए और शंकर जी प्रभु का दर्शन करते हैं, माखन चोरी करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और इसके बाद भगवान गिरिराज जी को उठाते हैं, गिरिराज जी को रखते हैं, इंद्र का विमान चूर करते हैं। इसके बाद भगवान आज यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर क्या किया? बांसुरी बजाई। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, वरुण देवता वरुण लोक से लेकर आए, सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया प्रभु ने, और आज सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्यों? रास रचाना है। रास, भगवान रास रचाते हैं गोपियों के संग। गोपियां कौन है? गोपी किसे कहते हैं? मोबाइल वाले दादाजी, गोपी किसे कहते हैं? गोपी, देखिए गोपी में भी गो माता है। गो 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 मतलब इंद्रियां, गौ मतलब गौ माता भी होता है, और गौ मतलब इंद्रियां भी होता है। गोपी, गा में ओ, गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, लोग कहते हैं ना हम तो आंसू पी पी के रहते हैं, इच्छाएं हैं लेकिन उन इच्छाओं का दमन कर दिया, मतलब पी लिया, खत्म कर दी। जैसे लोग कहते हैं मैं सारा गुस्सा पी गया, मतलब अपने गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया। इसी को बोलते हैं गुस्सा पीना। मैं क्रोध पी गया, मतलब मैंने क्रोध को अपने अंदर समाप्त कर दिया, ये पीना है। तो इंद्रियों को पीना मतलब जिन्होंने अपने भीतर की सारी इच्छाओं को पीकर समाप्त कर दिया हो, जिनके अंदर कोई इच्छा ना बची हो, कोई कामना ना रह गई हो, उनका नाम गोपी है। जो निष्काम हो गई, जो निष्काम हो गई, कोई कामना नहीं रह गई, उनका नाम गोपी है। निष्काम हो जाना, निष्काम होकर आत्मसमर्पण कर देना, यही गोपियों की पहचान है। तो आप भी गोपी हो सकती हो, हम भी गोपी हो सकते हैं, अनिरुद्धाचार्य भी तो गोपी हो सकता है। जब शंकर जी गोपी हो सकते हैं तो हम और आप गोपी क्यों नहीं हो सकते? शंकर जी क्या बने? गोपी। आज भी शंकर जी की पूजा वृंदावन में गोपी के रूप में होती है, गोपेश्वर महादेव।
कौन से महादेव? वृंदावन में तो हनुमान जी भी गोपी भाव में रहते हैं, शंकर जी भी, हनुमान जी भी साड़ी पहन के रहते हैं गोपी भाव में। ये वृंदावन है साहब, यहाँ एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपी हैं, सब गोपी हैं। नारद जी आए यहाँ तो गोपी बनकर आते हैं, इंद्र आए यहाँ तो गोपी बनकर आएंगे। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। गोपी बनो मीन्स, गोपी बनो मतलब साड़ी पहनने से गोपी नहीं, गोपियों की तरह समर्पण और निष्कामता ही गोपी बनाएगी। गोपियों की तरह प्रेम। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। जो गोपियों की तरह, गोपियों का प्रेम कैसा था? निष्काम, कोई कामना नहीं। गोपियां परिवार, अच्छा बताओ, भगवान और परिवार, यदि दोनों में एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? परिवार को या कृष्ण को? आप किसे चुनना? दोनों को। परिवार और भगवान दोनों में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? ये क्या है? बोलो। गुलाब, पुष्प। यदि इसे ना तोड़ा जाता डाली से तो ये खिल करके शाम तक, दूसरे दिन तक क्या होता? अपने आप इसकी पंखुड़ियां झड़ जाती, ये अपने आप गिर जाता। सही है? ये अपने परिवार के साथ कब तक रहता? उस डाली से कब तक जुड़ा रहता? इसे तो एक दिन बिखरना ही था। आम कब तक पेड़ से चिपका रहेगा? पक जाएगा तो गिरना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप कब तक चिपके रहोगे जगत से? नहीं चाहोगे छोड़ना तो भी ये पंखुड़ियां अपने आप छूट जाती हैं, गिर जाती हैं। ऐसे आप नहीं चाहोगे तो भी आपको संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो संसार छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ना पड़ता है, छोड़ देंगे तो पहले ही मन से छोड़कर और कृष्ण को पकड़ लिया जाए। ट्रेन चलती है तो पटरी चेंज करती है, ट्रैक चेंज। जैसे स्टेशन आता है ना, तो स्टेशन के 1 किलोमीटर पहले से क्या कर देती है ट्रेन? जिस पटरी पर वो लंबे दूरी तय करके आई, अब उस ट्रैक को छोड़कर वो प्लेटफॉर्म वाले ट्रैक को पकड़ लेती है। हाँ या ना? तब जाके वो किनारे पहुंचती है। ऐसे ही है। अब आप परिवार के ट्रैक से उतरकर भगवान के ट्रैक में आ जाओ। चेंज करो थोड़ा। कब तक चलोगे? चल ट्रेन यदि उसी ट्रैक पे चलती रहे तो वो किसी की मदद कर ही नहीं पाएगी। यदि वो प्लेटफॉर्म पे ना आवे तो कौन चढ़ेगा और कौन उतरेगा?